तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि दोस्तों आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों के ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखा है पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हो। नहीं तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो 51 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक होते हैं इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों के एग्जाम में। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन है, बाघ है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, वो है मोर। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है, गंगा डॉल्फिन जो है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है दोस्तों आम। ओके, आम जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। ओके, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, कमल। ओके, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा, बरगद। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और अगर पूछ ले इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो इंग्लैंड का हो जाएगा क्रिकेट। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता दूं जो भारत की राष्ट्रीय झंडा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 का है। ठीक है, कौन सा है रेशियो, 3:2 का है। ये हमारा भारत, ये हम झंडे का जो है फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का झंडा है 3 पट्टियों में ये विभाजित है। जो फर्स्ट पट्टी है वो केसरिया रंग का है, जो बीच वाली पट्टी है वो सफ़ेद रंग का है और जो नीचे वाली जो पट्टी है वो हरे रंग का है। ओके, इसकी जो अभिकल्पना है उसको सर्वप्रथम पिंगली वेंकैया ने प्रस्तुत किया था। किसने, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पिंगली वेंकैया। ठीक है, वेंकैया ने इसकी अभिकल्पना प्रस्तुत की थी। और यहाँ पर बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, ये हमारा जो है भारत का झंडा है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसको, तो इसको बंगाली भाषा में लिखा था इन्होंने। ठीक है, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है इसको गाने की जो अवधि होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो 52 सेकंड का होता है। कितने सेकंड की, तो 52 सेकंड की इसको गाने की अवधि होती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। ठीक है, ये जो वंदे मातरम है ये बंगाली और संस्कृत, इन दोनों भाषाओं का ये एक मिश्रित रूप है वंदे मातरम। ओके, ये जो वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया था, वंदे मातरम शब्द को। ठीक है, तो इसको स्वीकार कब किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जब स्वीकारा गया था वंदे मातरम को, हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकारा गया था ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकारा गया था हमारे भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो मैंने पहले बताया आप लोगों को। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, अगर पूछ ले दोस्तों क्वेश्चन में महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने बोला था, महात्मा, तो ये हो जाएंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा बोला था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ ले दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा। तो नेताजी इनको किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर, ये हो जाएंगे। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में और पूछे जाएंगे भी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आप लोगों की यूपी SSC के एग्ज़ाम में और रेलवे के भी एग्ज़ाम में, ओके। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो है शक संवत, ओके। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? मैंने पहले ही बताया 52 सेकंड। जो हमारी राष्ट्रगान है, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको जो गाने की अवधि है वो है 52 सेकंड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविता की खोज जो है उसको हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, ठीक है। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज सर्वप्रथम किया था, ओके। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। ये पेस मेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल डिवाइस होता है। जब हमारा हृदय जो है हार्ट बीट करना बंद कर देता है या सही से वर्क नहीं करता है, तो ये हमारे हार्ट का जो स्किन है, ऊपरी जो परत होती है, ठीक है, उसमें इसको फिट कर दिया जाता है पेस मेकर को, ताकि हमारी हार्ट बीट जो है वो नियमित रूप से कार्य करे, हमारा जो हार्ट है वो सही रूप से कार्य करे, ओके। हार्ट बीट जो होता है वो सही से चले हमारे हृदय का, ओके। तो ये होता है पेसमेकर। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो होता है, मास्टर ग्लैंड, उसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा, ठीक है। हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, हीरा, ओके। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रांटजन ने। किसने? रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया मानव द्वारा वो तांबे का किया गया, ठीक है। तांबा धातु का सर्वप्रथम सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था इस धातु का, तांबे का, ओके। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। कौन सा रंग? काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। तो दोस्तों समाधि स्थल से रिलेटेड वीडियो मैंने इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाता है उसको मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से आप लोग उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से समझाया है अलग अलग जो महापुरुष हैं उनके जो समाधि स्थल है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मैंने ट्रिक की सहायता से समझाने की कोशिश की है, ओके। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को ये सारे जो समाधि स्थल है आप लोगों को चुटकी में याद हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मैं बता दूं, भारत में जो पहली रेल थी वो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। मुंबई से थाड़े तक भारत की पहली रेल, ओके। ये अगर सन पूछ ले दोस्तों, ये किस सन को चली थी? तो 1853। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में ये ट्रेन चली थी मुंबई से थाड़े तक, ओके। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाड़े तक 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी दोस्तों सबसे पहले कोलकाता में, ठीक है। अगर सन पूछ ले तो कब हुई थी? 1984 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो मैंने बताया आप लोगों को 1853, 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ, जो कि मुंबई से थाड़े तक ये ट्रेन चली हुई थी, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ओके। 1984 में इन्होंने प्रथम भारतीय अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में ये गए थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ओके। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी दोस्तों सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये हमारे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, जो कि यूपी की पहली मुख्यमंत्री ये बनी थी, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछ ले क्वेश्चन में हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इस समय वो हैं दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर,
ओके, ये हमारे हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। अगर पूछ ले क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। कौन? त्रिगवेली। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली हैं। ओके, अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वो है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। ओके, ये हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव। ठीक है, जो कि 9वें नंबर के ये हमारे महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगर पूछ ले 8वें नंबर के इसके पहले एंटोनियो गुटेरेस के पहले कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरेस के पहले जो महासचिव थे वो थे बान की मून। कौन? बान की मून, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें, ठीक है, 8वें महासचिव थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 जो हैं देश ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, तो ये हैं 15 देश, जो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के वो हैं 5 देश। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो है स्थित द हेग में, जो कि हालैंड में है। द हेग में जो कि हालैंड में है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे? तो ये थे दोस्तों बान की मून। ठीक है, जो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव। अगर पूछ ले 9वें महासचिव जो कि मैंने बताया तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार जो है हमारे भारत की तरफ से हिंदी में भाषण इन्होंने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं दोस्तों 2 वर्ष के लिए। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा देश बना? तो वो बना है दोस्तों दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान जो है वो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है। ओके, नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो खून का रुकाव है वो बंद नहीं होता। ठीक है, तो विटामिन के यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब मैं बता दूँ विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। तो यहाँ पर राइटिंग थोड़ी अजीब सी बन रही है। ठीक है, आप लोग इसको मैं बोल रहा हूँ फाइलोक्विनोन, आप लोग इसको नोटिस करते हुए चलिएगा। ठीक है, फाइलोक्विनोन। ओके, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मैं बता दूं दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो हैं दोस्तों अभिनव बिंद्रा। यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जो हैं वो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पे होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो सन 2016 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये जो नेशनल एंड इंटरनेशनल डे एंड इवेंट है, ठीक है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने वो सारे डे एंड इवेंट को कवर किया है जो कि दोस्तों आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अगर आप लोग वीडियो
वीडियो देख लेते हो तो डे एंड इवेंट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग गलत नहीं करके आओगे, ठीक है, आप लोग सही ही करके आओगे। ओके, 100% उसको सही करके आओगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो ये मुर्राह नस्ल की जो भैंस है ये प्रसिद्ध है। ओके, तो यहाँ पर मुर्राह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे? गुड़गांव में स्थित है। उसके बाद से इस वीडियो का इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो बनाई थी उसको बनाया था राव वीरेंद्र सिंह ने। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल की हरियाणा पार्टी को बनाया था। ओके, तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन मैंने करवाए इस पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसे ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।